नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके एक ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग की, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और उन भाग के अंदर क्या क्या है और वो भाग कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि किस आर्टिकल में कौन सा भाग है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने भारतीय संविधान को। तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 यानी कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। और जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था तब केवल 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में ये बढ़ के इनकी संख्या 12 हो गई है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे देखिए आप भाग, विषय और अनुच्छेद लिखा हुआ है कि मतलब भाग कितने हैं और उसमें कौन सा विषय रखा गया है किस भाग में, और जो भाग है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो सबसे पहले भाग एक जो है हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक है और इसके अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है और ये है आर्टिकल 1 से 4 में। और हमारा जो भाग 2 है, भाग 2 वो नागरिकता से संबंधित है और इसमें ये आता है 5 से 11 के बीच में, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता भाग 2। हमारा जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार, और ये मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, अनुच्छेद 12 से 35। और अब हम बात करते हैं भाग 4 की। तो हमारा जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से 51 यानी कि 36 से 51 तक है। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब इसमें भाग 4 का ए बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य ये है अनुच्छेद 51 अ में, अनुच्छेद 51 ए में, ठीक है। अनुच्छेद 51 का बोल सकते हैं, अनुच्छेद 51 ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भाग 4 का ए है। उसके बाद भाग 5, भाग 5 में संघ के यानी केंद्र के बारे में दिया हुआ है। संघ 52 से 151, 52 से अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 यानी कि 100 आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं, संघ के अंतर्गत भाग 5 में। अब भाग 6 में राज्य, भाग 6 में आता है हमारा राज्य, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। बात करें भाग 7 की, तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो हुआ था 1956 में। तो ये निरस्त है, इसके अंतर्गत 238 आर्टिकल आता था, लेकिन ये निरस्त है 7वें संशोधन द्वारा, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। हम बात करते हैं 8वें भाग की। तो 8वें भाग में हमारे संघ राज्य क्षेत्र यानी कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज़ हैं। 8वें भाग में जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। फिर भाग 9 में हम लोग बात करते हैं अपनी पंचायतों के बारे में। पंचायतें आती हैं भाग 9 में, जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है हमारी पंचायतें। उसके बाद भाग 9 का ए है नगर पालिकाओं से संबंधित, जिसमें नगर पालिकाएँ हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी, अनुच्छेद 243 जेड जी है। और इसके बाद दोस्तों इसमें एक भाग और जुड़ा इसी 9 में, 9 का बी की, जिसमें सहकारी समितियां आती हैं, सहकारी समितियां, और जिसका आर्टिकल है 243 जेड एच से लेके जो 243 जेड एन तक, ये भाग 9 का बी है, जिसमें सहकारी समिति आती हैं। अब हम बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो अनुच्छेद
244 से 244 ए, यानी कि 2 आर्टिकल है इसमें, 244 ए बाद में आए, 244 और 244 ए। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग 11 की। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो भाग 11 में है, जिसके लिए अनुच्छेद 245 से 263 तक इसके बारे में दिया हुआ है। 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए हुए हैं इसमें। तो अब इसके संबंध कैसे हो सकते हैं? वो हमारा जो भाग 12 है, भाग 12 में दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विवाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विवाद किस में आते हैं? भाग 12 में। और इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 264 से 300 ए। संपत्ति है 300 ए में आ गया, ये हमारा मूल अधिकार से निकल के यहीं पे आ जाता है, तो 300 ए में। तो कहाँ से हो गया? 264 केंद्र राज्यों के संबंध हमने देखा था 245 से 263 है, तो 63 के बाद 64 से 300 तक ए, 300 ए तक, ठीक है। क्या आता है? भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विवाद। इसके बाद भाग 13 है। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, अब यहाँ पे देखिए पहले राज्य केंद्रों के संबंध बताए हैं, तो उसके बाद वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विवाद की बात करते हैं। उसके बाद जब वित्त संपत्ति की बात कर ले तो फिर क्या करेंगे? व्यापार करेंगे ना। तो वही भाग 13 में व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की है। और इसको रखा किसके अंतर्गत गया? अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में रखा गया है, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को। अब हम लोग बात करते हैं भाग 14 की। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य, यही हमारी लोक सेवाएं किस में आती हैं? भाग 14 में आती हैं। भाग 14 में कौन से आर्टिकल? 308 से 323, 308 से 323 तक हमारी जो लोक सेवाएं हैं संघ और राज्य के अधीन, उनको रखा गया भाग 14 में। और भाग 14 का ही ए, भाग 14 ए है में है अधिकरण। इस लोक सेवाओं से संबंधित अधिकरण है भाग 14 के ए में, जो अनुच्छेद 323 ए से 323 बी, यानी कि 2 आर्टिकल हैं इसके, 323 ए और 323 बी, इसमें हमारे अधिकरण आते हैं। अब बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, हमारे चुनाव, निर्वाचन है भाग 15 में, जो है अनुच्छेद 224 से 229 ए, 229 ए, 224 से 229 ए में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन यानी कि चुनाव, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग 16। भाग 16 क्या कहते हैं? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है ये भाग 16। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के संबंध में ये भाग है। और ये भाग कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 330 से 342 तक, अनुच्छेद 330 से 342 तक है। अब हम बात करते हैं भाग 17 की। तो भाग 17 में पता है आप सब लोगों को कि राजभाषाएं आती हैं, राजभाषा, और जिसके लिए अनुच्छेद है 343 से 351, 343 से 351 भाग 17 में है राजभाषा, ठीक है। अब भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध, आपातकाल की व्यवस्था। तो आपातकाल 352 से 360 आप सभी परिचित होंगे। 352 से 360 में है आपात उपबंध, भाग है ये 18, ठीक है। और फिर भाग 19 आ जाता है, जिसमें है प्रकीर्ण। तो ये प्रकीर्ण कहाँ से कहाँ तक है? 60 के बाद 61 आएगा, 61 से 67 तक, 361 से लेके 367 में है प्रकीर्ण। अब बात करते हैं भाग 20 की। तो भाग 20 में है संविधान के संशोधन, और इसका आर्टिकल है 368, आर्टिकल 368, 368 संविधान संशोधन इसमें दिए हुए हैं, इसका प्रावधान। अब है यहाँ पे भाग 21। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए हुए हैं। किसमें? भाग 21 में। ये अनुच्छेद 369 से लेके 392 में है। 369 से लेके 392 तक है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। उसके बाद
आता है भाग 22। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इनसे संबंधित सारी चीज़ें दी हुई हैं भाग 22 में। ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 393 से 395, 393 से 395, 393 से 395 तक, ठीक है। 3 आर्टिकल है इसमें। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान के भाग और उनके अनुच्छेद की कहाँ से कहाँ तक कौन सा संविधान का भाग है। तो ये हमारे 22 भाग हो गए। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हम अपने संविधान के अनुच्छेदों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक को अपने अगले वीडियो में। हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।